Hello students, welcome back to Vidya Mandir classes. My name is Vivek Arsha and as you know, we are discussing a very important chapter of 12th physical chemistry that is electrochemistry. तो बच्चों देखो अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में टोटल अपने 4 लेक्चर हो चुके हैं और जो लेक्चर 4 हुआ था उस लेक्चर 4 में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का कंस्ट्रक्शन पढ़ा था दैट मींस का सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिएक्शन, नर्स इक्वेशन और बाद में हमने वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़े जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको इस लेक्चर में कह रहा था वो था अपने पास में कंसंट्रेशन सेल्स। अब इस ट्यूटोरियल क्लास 4 में हम जेई नीट, जे एडवांस और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो सभी क्वेश्चन जो है वो अपने लास्ट वाले लेक्चर से कनेक्टेड। तो स्टार्ट करते हैं, चलो ट्यूटोरियल क्लास 4 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जो जेई मेन का है, जेई मेन प्रॉब्लम्स का इसका तरह जो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दैट in a cell that utilize the reaction zinc solid plus 2H plus ion aqueous gives zinc plus 2 aqueous plus H2 gas. The addition of H2SO4 to the cathode compartment will, अगर इस रिएक्शन में हम H2SO4 ऐड कर देते हैं तो क्या होने वाला है, देखो वो चेक करें। तो बच्चों अब अगर आप इस रिएक्शन को रिवर्सिबल फॉर्म में लिखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिएक्शन को लिखेंगे रिवर्सिबल फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे, जिंक सॉलिड प्लस 2H प्लस एक्वस गिव Zn प्लस 2 एक्वस और हाइड्रोजन गैस। इसमें ये जो H प्लस आयन है वो तो कैथोड कंपार्टमेंट के अंदर है, ओके। हाइड्रोजन गैस भी कैथोड साइड में क्रिएट हो रहा है क्योंकि रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, और जो जिंक है वो एनोड कंपार्टमेंट में है और यहाँ पे भी जो जिंक प्लस 2 आयन बना वो एनोड कंपार्टमेंट में बना। अब देखो आप केमिकल इक्विलिब्रियम के हिसाब से मुझे आंसर दो, अगर आप H2SO4 ऐड करते हैं तो ये जो रिएक्शन है उसमें आपने रिएक्टेंट को ऐड करा, अगर आप रिवर्सिबल रिएक्शन के रिएक्टेंट को ऐड करते हैं तो क्या रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो देखो पहला चेक करो, पहला ऑप्शन क्या है, it will lower the it will lower the cell potential and shift equilibrium to the left। गलत है ना, जो इक्विलिब्रियम होगा वो तो राइट में शिफ्ट होगा, लेफ्ट में शिफ्ट नहीं होगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू लीचेटिव प्रिंसिपल हम ऐड कर रहे हैं रिएक्टेंट, तो रिएक्शन को फॉरवर्ड में शिफ्ट होना चाहिए, बैकवर्ड में नहीं। तो इस वाले क्वेश्चन में जो ऑप्शन ए है वो तो गलत ऑप्शन है। ऑप्शन बी, इट इंक्रीज द ई एंड शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द लेफ्ट, गलत। तो जो ऑप्शन करेक्ट हो सकता है वो होगा या तो सी या होगा वो डी। अब चेक करते हैं सेल पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो जो सेल पोटेंशियल पे जो इफेक्ट आएगा उसके लिए हमें सबसे पहले रिएक्शन क्वेश्चन लिखना चाहिए क्यूसी। इस रिएक्शन का रिएक्शन क्वेश्चन कितना हो जाएगा, इसका रिएक्शन क्वेश्चन बन जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ जिंक प्लस 2, मोलेटिव ऑफ जिंक प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन का स्क्वायर किया जाए। ये H प्लस आयन कंसंट्रेशन जो है वो यहाँ पर कैथोड साइड के अंदर है, जिंक प्लस 2 कंसंट्रेशन कहाँ है, वो एनोड साइड के अंदर। अब देखो बच्चों क्या होगा, अगर मैं इसकी नर्स इक्वेशन लिखूं तो हो जाएगा E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन, इस रिएक्शन के इनफैक्टर को लिख देते हैं 2F लॉग ऑफ QC, ये एक्सप्रेशन है। अब आप मुझे बताओ अगर हम लॉग ऑफ QC की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो माइनस लॉग ऑफ QC क्या होगा, इसके अंदर और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, उससे सेल पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। दैट मींस विथ इंक्रीज इन, कंसेप्ट क्या है, विथ इंक्रीज इन QC सेल पोटेंशियल डिक्रीजेस। अगर हम QC की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो सेल पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज, और अगर हम QC की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे तो सेल पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज, नो डाउट इंक्रीज होगा। तो अब देखो अगर मैं H प्लस आयन को ऐड करता हूं तो ओवरऑल में क्या कर रहा हूं, QC की वैल्यू को डिक्रीज कर रहा हूं। अगर मैं कैथोड कंपार्टमेंट में H2SO4 को ऐड कर रहा हूं, अगर मैं H प्लस आयन ऐड कर रहा हूं तो मैं QC की वैल्यू को डिक्रीज कर रहा हूं। अगर QC डिक्रीज होगा तो जो सेल पोटेंशियल है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। That is बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, that cell potential will increase and reaction will shift in right hand side towards the product side या forward direction में। तो इस वाले क्वेश्चन का जो हमारे लिए करेक्ट आंसर आना चाहिए स्टूडेंट्स, तो वो करेक्ट आंसर अपने पास में क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा इट विल इंक्रीज द ई एंड शिफ्ट इक्विलिब्रियम टू द राइट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओके। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर द सेल जिंक सॉलिड जिंक प्लस 2 M प्लस एक्स से M, अपने पास में कुछ बना हुआ एक तरीके की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको दिए, आगे अगर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आपको नीचे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाफ सेल जो एज कैथोड की तरह काम कर सकते थे वो दे रखे, आपको E नॉट ऑफ जिंक दे रखा है, फिर पूछा E नॉट सेल
पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैक्सिमम किसके लिए आएगा? तो देखो बच्चों, आपको ये एक्सप्रेशन तो पता है कि ई नॉट सेल जो होता है वो होता है ई नॉट आपके पास में हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल टुवर्ड्स कैथोड साइड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल टुवर्ड्स एनोड साइड। ये तो एक्सप्रेशन आपको पता ही है, बस इसी को हमें यूज करना है और इसकी वैल्यू अलग अलग केसेस के लिए निकालें। तो देखो पहले वाले केस में आपको दिया गया है गोल्ड प्लस थ्री, मैं ऑप्शन से जा रहा हूँ है ना, जो ऑप्शंस अपने को दे रखे हैं ना ये ए बी सी डी ऑप्शंस, इनके अकॉर्डिंग में कर रहा हूँ। तो अगर मैं गोल्ड प्लस थ्री से गोल्ड बनाता हूँ तो ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड वो कितना होगा, वो क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है। ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड आएगा 1.40 वोल्ट। सेकंड वाला केस है, अगर हम करें आयरन प्लस थ्री से आयरन प्लस टू की तरफ जा रहे हैं तो इसका ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड वो कितना आएगा, इतनी रिएक्शन का ये हमें निकालना है। तो वैल्यूज शायद इसमें दे रखी है, आयरन प्लस थ्री से आयरन प्लस टू जाने का जो पोटेंशियल है वो 0.77 वोल्ट। थर्ड केस अपने पास में है कि अगर मैं आयरन प्लस टू से आयरन जीरो की तरफ जाता हूं तो उसका जो ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल आएगा वो आएगा आयरन प्लस टू से जीरो जाने का पोटेंशियल है, ये कैथोड का ही पोटेंशियल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स ये जो पोटेंशियल आएगा वो माइनस का 44 वोल्ट आएगा। लास्ट वाला केस अपने पास में एजी प्लस से एजी, तो इसका जो ई नॉट वैल्यू आएगा एजी प्लस से एजी का वो वैल्यू आ जाएगा प्लस का 0.80 वोल्ट, ये अपने पास में। अब क्या करते हैं कि अब ई नॉट सेल निकालते हैं, क्या निकालते हैं ई नॉट सेल। तो देखो बच्चों ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे, अगर मैं गोल्ड को एज ए कैथोड की तरह यूज करूंगा और जिंक का यहाँ पर एनोड है तो जिंक एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.76 है, तो ये हो जाएगा 1.40 माइनस माइनस का 0.76, दोनों ऐड करेंगे 2.16 वोल्ट आएगा। सेकंड वाले केस में अगर आप ई नॉट सेल निकालें तो देखो वो कितना आएगा, वो अपने पास में आयरन प्लस के लिए दे रखा है 0.77 माइनस माइनस का 0.76, ये आपके पास में हो जाएगा 1.53 वोल्ट। अगर हम थर्ड वाले के लिए निकाले ई नॉट सेल तो वो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 0.44 माइनस माइनस का 0.76 है ना, तो 0.76 में से 44 हम माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 0.33 हो जाएगा, 0.32 हो जाएगा हमारे पास, 0.32 हो जाएगा। और इसमें फोर्थ वाले ऑप्शन में एजी प्लस के लिए अगर मैं ई नॉट सेल निकालूं तो हो जाएगा ये 0.8 माइनस माइनस का 0.76, ये अपने पास में हो जाएगा 1.56। पर देखो क्वेश्चन में बच्चों ई नॉट सेल नहीं पूछा है, क्वेश्चन पूछा है ई नॉट सेल पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, दैट मींस आपको रिएक्शंस के एन फैक्टर भी पता होने चाहिए। तो देखो रिएक्शंस के एन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, जैसे आपको रिएक्शन जो वन दे रखी है, रिएक्शन वन कौन सी होगी, मैं गोल्ड के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूँ, उसमें क्या है जिंक जो है उसका कन्वर्जन जिंक प्लस टू में हो रहा है, जो जिंक है उसका कन्वर्जन हम कर रहे हैं जिंक प्लस टू में कर रहे हैं, ओके। और साथ साथ में जो गोल्ड प्लस थ्री है उससे बन रहा है गोल्ड, तब रिएक्शन को बैलेंस करना भी जरूरी है। तो कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 3 जिंक आएगा, यहाँ पे 2 गोल्ड आएंगे, यहाँ पर 3 जिंक प्लस 2 हो जाएंगे, यहाँ पे 2। तो बच्चों इस वाली रिएक्शन का जो एन फैक्टर है वो तो आएगा 6। सेकेंड वाली रिएक्शन की बात करते हैं, सेकेंड रिएक्शन है आयरन प्लस थ्री से आयरन प्लस टू। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, जिंक प्लस आयरन प्लस थ्री, इससे जिंक प्लस टू बना और आयरन प्लस टू बना, तो इसमें कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे कि आपके पास में 2 आयरन प्लस थ्री काम आएंगे और यहाँ पर 2 आयरन प्लस टू बनेगा। इस रिएक्शन के एन फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, एक जिंक से एक जिंक प्लस टू बना, एन फैक्टर कितना है 2। अब थर्ड वाली रिएक्शन की बात करते हैं, आयरन प्लस टू से आयरन की तरफ, तो जिंक प्लस आयरन प्लस टू, जिंक प्लस टू प्लस आयरन। बच्चों इस वाली रिएक्शन में जो एन फैक्टर आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। अब फोर्थ वाली रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन में क्या है, जिंक प्लस ट्वाइस ऑफ एजी प्लस, क्योंकि एजी प्लस का रिडक्शन हो रहा है, ट्वाइस ऑफ एजी प्लस जेड एम प्लस, इसका जो एन फैक्टर आएगा स्टूडेंट्स वो कितना आएगा, आपको ई नोट सेल पता लग गया सबका, ई नोट सेल कितना है 2.16 है, 1.53 है, 0.32 है, 1.56 है। अब इन सबको क्या करेंगे, इनके एन फैक्टर से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपको आपको जो वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स वो है ई नॉट सेल डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, वही तो आपके पास में होगा ई नॉट सेल पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो बच्चों अगर आप 2.16 को डिवाइड करेंगे 6 से, 2.16 को डिवाइड करेंगे 6 से
तो ये लगभग 2/6 मतलब 1/3 हो गया। फिर अगर मैं इसमें आयरन प्लस से आयरन प्लस 2 जा रहा हूँ 1.53 है, अगर मैं 1.53 को डिवाइड करता हूँ किससे, एन फैक्टर कितना है रिएक्शन के 2 से, तो 1.53 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.76 के अराउंड कुछ इसमें रहा होगा। फिर 0.765 इसमें रहा होगा। 2.16 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास में हो जाएगा 2.16 को 6 से डिवाइड करने पर 0.35 के अराउंड कुछ रहा होगा, 0.351 कुछ रहा होगा, है ना, इसमें 0.351 ये इसका कुछ आएगा। अगर मैं थर्ड वाले पे जाता हूँ आयरन प्लस 2 से आयरन का, तो 0.32 वोल्ट है और उसका एन फैक्टर है 2, तो 0.32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.16 आएगा। फोर्थ वाले में अगर आप जाएं तो 1.56 है और 1.56 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 0.78 आता है। सबसे बड़ी में जो वैल्यू आ रही है वो 0.78 आ रही है बच्चों। तो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जेईई मेन में जो 2019 के अंदर आया था। केवल आपको ई नॉट सेल नहीं निकालना था, आपको रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में लिखते हुए एन फैक्टर भी निकालना था और एन फैक्टर से क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ जे एडवांस की प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जे एडवांस की जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो ये है। तो देखो क्वेश्चन क्या है अपने पास में, that the concentration of potassium ion inside a biological cell is at least 20 times higher than the outside. ठीक है, आगे the resulting potential difference across the cell is important in several processes such as transmission of nerve impulse and maintaining the ion balance. बच्चों ये जो सेल की बात हो रही है ये हमारी कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं कह रहे, ये बायोलॉजिकल सेल की बात हो रही है ना, ये वाले बायोलॉजिकल सेल की बात। बट यहाँ तक तो बायोलॉजी वाला पार्ट है, ये अपने कुछ भी काम का नहीं है। अपने काम की बात अब यहाँ से स्टार्ट होती है। A simple model for such a concentration cell इन्वॉल्विंग अ मेटल एम इज, तो अब देखो काम की बात आई है कि ये अपने पास में आ गया एक कंसंट्रेशन सेल। किस तरीके का कंसंट्रेशन सेल है आप देख के बताओ यहाँ पे, ये एक तरीके का केटायनिक कंसंट्रेशन सेल है। देखो यहाँ पे मेटल से केटायन बना और यहाँ पे केटायन से फिर से मेटल बना, ये एक तरीके का केटायनिक कंसंट्रेशन सेल है ना। अब बच्चों देखो बताओ, अगर आपको कोई कहे कि केटायनिक कंसंट्रेशन सेल में हमें जो सेल का पोटेंशियल है वो पॉजिटिव चाहिए, तो सेल का पोटेंशियल पॉजिटिव होने के लिए लेक्चर 4 में आपको मैंने समझाया था क्या होना चाहिए कि केटायन की हायर कंसंट्रेशन कैथोड की तरफ होनी चाहिए और लोअर कंसंट्रेशन एनोड की तरफ। तो आप देखो जो एनोड की तरफ केटायन का कंसंट्रेशन है वो 0.05 मोलर है और जो इसमें कैथोड की तरफ है वो कितना है 1 मोलर। तो ज्यादा कंसंट्रेशन कहाँ हो गया आपके पास में, कैथोड साइड के अंदर। तो फॉर द अबव इलेक्ट्रोलाइटिक सेल द मैग्नीट्यूड ऑफ सेल पोटेंशियल इज 70 मिलीवोल्ट। तो ये 70 मिलीवोल्ट कैसा होगा, अब आप बताओ पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। ये 70 मिलीवोल्ट का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव होना चाहिए नेगेटिव, बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए। ये ई सेल कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। क्यों ई सेल पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि केटायनिक कंसंट्रेशन सेल में केटायन का हायर अमाउंट कैथोड की तरफ होना चाहिए और वो तो है। अब देखो आगे क्या हो जाएगा, फॉर द अबाउ सेल ई सेल और डेल्टा जी के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट बताने हैं, तो बड़ा आसान सा है। इस सेल के लिए जो ई सेल आएगा, जो सेल पोटेंशियल आएगा बच्चों, इट विल बी ग्रेटर देन 0 और सेल पोटेंशियल का वैल्यू एक्चुअली है कितना, वो है पॉइंट, सेल पोटेंशियल का वैल्यू कितना है 70 मिली वोल्ट, डायरेक्ट हम लिख देंगे कितना होगा 70 मिली वोल्ट होगा। फिर इसमें डेल्टा जी क्या आएगा, तो देखो अच्छा आपको पता है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन एफ ई सेल होता है, डेल्टा जी सेल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन एफ ई सेल होता है। तो अगर ई सेल पॉजिटिव है तो डेल्टा जी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव का मतलब क्या होगा, लेस देन 0। तो इसमें ऑप्शन क्या करेक्ट होगा कि ई सेल विल बी ग्रेटर देन 0 और जो डेल्टा जी है इट विल बी लेस देन 0, नेगेटिव आएगा। तो जो ऑप्शन करेक्ट है उसको देखो टिक कर लेंगे। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी में कह रहा है ई सेल ग्रेटर देन 0 डेल्टा जी लेस देन 0, ये करेक्ट है। ऑप्शन सी कह रहा है ई सेल इज लेस देन 0, तो रॉन्ग हो गया। ऑप्शन डी कह रहा है इसके अंदर कि ई सेल इज ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा जी नॉट इज लेस देन 0। तो देखो बात सुनो बच्चों, डेल्टा जी नॉट के बारे में क्या बोलूं, ये एक कंसंट्रेशन सेल है। कौन सा सेल है, एक तरीके का कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल्स के अंदर जो ई नॉट सेल आता है, जो ई नॉट सेल होता है वो तो 0 है और डेल्टा जी नॉट कितना होता है स्टूडेंट्स, वो होता है एन एफ ई नॉट सेल। तो स्टूडेंट्स अगर ई नॉट सेल 0 होगा तो डेल्टा जी नॉट सेल क्या होगा 0, जबकि इस वाले ऑप्शन लिखा है डेल्टा जी नॉट क्या होगा लेस देन 0, ये तो ऑप्शन गलत हो गया ना। तो इस वाले क्वेश्चन में जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो गलत है। तो जो ऑप्शन करेक्ट है, जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब इसी पैसेज के ऊपर एक और क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर जाते हैं। ठीक है, वो देखो क्या है,
If this 0.05 molar of M plus is replaced by 0.0025 molar of M plus solution, then the magnitude of cell potential will be, नया जो सेल पोटेंशियल आएगा वो हमें पता लगा। तो देखो बच्चों, ये जो हमारे पास में कंसंट्रेशन सेल है उसको एक बार सेल रिएक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। तो देखो सेल रिएक्शन के फॉर्म में क्या लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा मेटल प्लस वन गिव मेटल प्लस वन एंड मेटल। इसमें ये मेटल आपके पास में हो गया एनोड साइड का और ये मेटल आयन एनोड साइड का हो गया। ये पहला वाला जो मेटल आयन है जो रिएक्टेंट साइड में वो कैथोड का है, और ये जो मेटल बना वो हमारा इसका बना वो भी कैथोड का बना। इसका अगर आप QC लिखेंगे तो हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ M प्लस आयन टुवर्ड्स एनोड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ M प्लस आयन टुवर्ड्स कैथोड, ये अपने पास में आएगा। अगर आप फिर से इस सेल के बारे में पढ़े तो देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ M प्लस आयन टुवर्ड्स कैथोड कितना दिया है, 1 दिया है, ओके। और कंसंट्रेशन ऑफ M प्लस आयन टुवर्ड्स एनोड कितना दिया है, 0.05। अब वो कह रहा है उसी 0.05 की जगह इसको 0.0025 करें तो क्या होगा, तो हम QC का देखो वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये मेरे पास हो जाएगा 0.0025 जो एनोड साइड की तरफ है डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, तो ये आपके पास में हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस। अब देखो बच्चों इसका ई सेल निकाल, ई सेल विल बी इक्वल टू 0, 0 लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, हमें कंसंट्रेशन सेल का डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, ई सेल विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 2.303 RT अपॉन NF log of QC होता है फॉर कंसंट्रेशन सेल, इट इज फॉर कंसंट्रेशन सेल, है ना। 2.303 RT अपॉन इतना आएगा। अब बच्चों देखो मुझे इससे ये जो 2.303 RT अपॉन NF है कहीं भी क्वेश्चन में टेम्परेचर नहीं दे रखा, तो हमें क्या करना है कि 2.303 RT अपॉन NF की जो वैल्यू है उसको भी पता लगाना है। देखो कैसे पता लगाएंगे, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, दो पोटेंशियल लिख देंगे, E1 विल बी इक्वल टू, और ये जो पूरा कांस्टेंट है ना स्टूडेंट्स, ये जो 2.303 RT अपॉन NF ये जो पूरा मेरे पास में कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, इस कांस्टेंट वैल्यू को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कांस्टेंट के मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ Q1, ये बन जाएगा, ओके। और दूसरा मेरे पास में क्या बन जाएगा, E2 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ के लॉग ऑफ Q। देखो Q2 तो मुझे पता है क्योंकि ये जो मेरे पास में है वो Q2 का वैल्यू तो है ना, जो वैल्यू मैंने निकाला वो Q2 का तो वैल्यू है, तो मुझे Q2 तो पता है, मुझे E2 का वैल्यू निकालना है और K को सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये माइनस ऑफ K, है ना, अगर मैं माइनस ऑफ K को सब्स्टिट्यूट करूँ, माइनस ऑफ K हो जाएगा E1 अपॉन लॉग ऑफ Q1, है ना, मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ Q2। तो ये मेरे पास में कितना आएगा, जो पहले पोटेंशियल था वो कितना था, 70 मिली वोल्ट था। अब लॉग ऑफ Q1 भी निकाल लें, देखो लॉग ऑफ Q1 क्या होगा कि पहले जो एनोड साइड में कंसंट्रेशन थी वो 0.05 थी, तो लॉग ऑफ Q1 क्या हो जाएगा आपके पास में, लॉग ऑफ 0.05, ओके। अब आपके पास में ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉग ऑफ 2.5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस, ये आ जाएगा। अब इसको देखो सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास में ये आ गया एक्सप्रेशन, E2 विल बी इक्वल टू E1 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 2, है ना। आगे क्या करेंगे, लॉग ऑफ 2.5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 3, ये है। तो ये मेरे पास में E1 का वैल्यू जो है 70 मिली वोल्ट है, लॉग ऑफ 5 मल्टीप्लाई 10 टू माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये आपके पास में आ जाएगा लॉग ऑफ 5 माइनस ऑफ 2, बिल्कुल ठीक है। और ये जो log ऑफ 2.5 मल्टीप्लाई 10 टू माइनस 3 हो जाएगा -3 प्लस log ऑफ 2.5। अब इसको आगे देखो सॉल्व कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 70, नीचे देखो log ऑफ 5 कितना होता है, log ऑफ 5 होता है 0.7, 0.7 माइनस 2, ऊपर क्या हो जाएगा -3। देखो log 2.5 कैसे निकालेंगे, log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 2 कर देंगे, है ना। तो log ऑफ 2.5 आपके लिए क्या हो जाएगा, इट विल बी log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 2, ये log ऑफ 2.5 आ जाएगा। इससे देखो ये वैल्यू हो जाएगी 70 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा नीचे माइनस का 1.30, कितना आ जाएगा, माइनस का 1.30, और ये अपने पास होगा 3 माइनस 3, माइनस तो 3 तो यही, प्लस log ऑफ 5 होता है 0.7 और log ऑफ 2 कितना होता है 0.3, तो हो जाएगा प्लस का 0.4। तो ये हो गया अपने पास में 70 डिवाइडेड बाय 1.30 नेगेटिव में माइनस का 2.60,
इसके अकॉर्डिंग ये तो कैंसिल हो गया ना, अगर इसको चेक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका ट्वाइस हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा 140 मिली वोल्ट। जो E2 का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 140 मिली वोल्ट। क्वेश्चन देखने में आसान है ना, एक लाइन का क्वेश्चन है, पर आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दी। जब कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दी 2.303 आरटी में आपको टेम्परेचर ही नहीं दे रखा, तो आपको क्या पता है कि 0.0591 रखना है या 0.059 रखना है या 0.06 रखना है। तो बच्चों यहाँ पर 2.303 आरटी अपॉन जो एनएफ है उसकी वैल्यू को हमें सब्स्टिट्यूट करना था। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, जो कि हो चुका है। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी जे एडवांस का ही है। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन, ट्वाइस ऑफ आयरन सॉलिड प्लस O2 गैस प्लस 4 टाइम्स ऑफ H प्लस एक्वस गिव 2 टाइम्स ऑफ आयरन प्लस 2 and 2H2। इसका E नॉट दे रखा है। अगर आपको आयरन प्लस 2 कंसंट्रेशन, O2 का प्रेशर और pH वैल्यू दे दे तो सेल पोटेंशियल हमें निकालना है। तो बच्चों देखो, सबसे आपको मैंने समझाया था जब भी आपको नर्स इक्वेशन, सेल पोटेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन को लिखेंगे, है ना, RQN, है ना, रिएक्शन, रिएक्शन क्वेश्चन और नर्स इक्वेशन। तो देखो यहाँ पर जो R है उसका वैल्यू कितना होगा। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो रिएक्शन है उसकी तरफ लिखते हैं, ट्वाइस ऑफ Fe, रिवर्सल फॉर्म में लिखेंगे, Fe सॉलिड प्लस O2 गैस, जैसी रिएक्शन लिखी है वही मैं लिख रहा हूँ, 4 टाइम्स ऑफ H प्लस एक्वस, रिवर्सल फॉर्म में लिख देंगे, ट्वाइस ऑफ आयरन प्लस 2 एक्वस प्लस 2H2O लिक्विड। ये अब इसका रिएक्शन क्वेश्चन का एक्सप्रेशन लिखते हैं। क्यूसी यहाँ पर हो जाएगा आयरन प्लस 2 कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय O2 का प्रेशर मल्टीप्लाई बाय H प्लस आयन कंसंट्रेशन की पावर 4। क्वेश्चन में आयरन प्लस 2 कंसंट्रेशन दे रखा है 10 टू पावर -3, तो 10 टू -3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ O2 गैस आपको दिया है 0.1 और H प्लस आयन, देखो पीएच वैल्यू अगर 3 दी है तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर -3 है, उसकी पावर 4, ये हो जाएगा 10 टू पावर -6 अपॉन 10 टू पावर -1 एंड 10 टू पावर -12, ये हो जाएगा 10 टू पावर 7। क्यूसी का वैल्यू कितना आएगा, 10 टू पावर 7। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लॉग ऑफ क्यूसी कितना, इफ क्यूसी इज 10 टू पावर 7 लॉग ऑफ क्यूसी विल बी इक्वल टू 7, ये आ गया। अब देखो जो सेल का पोटेंशियल होता है उसके एक्सप्रेशन को लिखते हैं। सेल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा अपने पास में, सेल पोटेंशियल का नर्स इक्वेशन हो जाएगा E सेल विल बी इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग ऑफ QC, ये हो गया। अब देखो E नॉट सेल है 1.67 माइनस 25 डिग्री सेल्सियस पे बात कर रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस पे 2.303 RT अपॉन F का वैल्यू कितना होता है 0.0591 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो बच्चों देखो इस रिएक्शन का एन फैक्टर कितना आएगा, इस रिएक्शन का एन फैक्टर हो जाएगा, इसमें दो आयरन एटम, दो आयरन प्लस 2 में जा रहे हैं, एन फैक्टर हो गया 4 और लॉग ऑफ सी कितना हो जाएगा, ये बराबर 7 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1.67 माइनस का 0.0591 7/4 करेंगे तो ये 7/4 करने पे लगभग अपने पास में जो वैल्यू आएगा वो अप्रोक्सीमेटली जो आएगा 0.1 के अराउंड कुछ आएगा, 0.1 या 0.11 वोल्ट के अराउंड कुछ होगा, अप्रोक्सीमेटली इतना होगा ना, अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूँ मैं, अप्रोक्सीमेटली इसका इतना आ जाएगा। तो बच्चों हमारे क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 1.57 वोल्ट आना चाहिए, ये इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन डी है। तो इस वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, थोड़ा बहुत हमें कैलकुलेशन तो आना चाहिए बच्चों, देखो आईटीएन में जाना है ना, हमें आईटीएन बनना है, तो आईटीएन बनने के लिए हमें सिंपल सिंपल कैलकुलेशंस तो आनी चाहिए, सिंपल क्या टफ कैलकुलेशन भी आने चाहिए। हमारी लाइफ का सवाल है, हमें अपना करियर बनाना है और हमें करियर बनाने के लिए जो भी पॉसिबल पॉजिटिव काम करना है वो हम अपनी लाइफ में जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The electrochemical cell shown below is a concentration cell। फिर से concentration cell के ऊपर क्वेश्चन याद होगा, मैंने लेक्चर 4 में क्या कहा था कि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो आपको आगे जाके मिलेंगे वो मेनली concentration cells के ऊपर मिलेंगे। तो the electrochemical cell shown below is a concentration cell M2M+2। देखो सेल रिप्रेजेंटेशन में लिख देता हूँ, इसमें जो सेल है वो क्या है M, MX2 सैचुरेटेड सॉल्ट है, सॉल्यूशन है उसका, और साथ में है M+2 और M, इनमें जो उनका दे रखा है ये तो हमारे पास में, इसका मुझे KSP पता करना है। क्वेश्चन ये है इसके अंदर, फाइंड द सॉल्युबिलिटी और द KSP वैल्यू ऑफ
सॉल्ट MX2, तो ये मुझे पता करना है। और आगे मुझे M+2 कंसंट्रेशन जो है वो 10⁻³ M दे रखा है ना? तो बच्चों पहले क्या करेंगे, अब हम रिएक्शन लिखेंगे। तो इसके लिए रिएक्शन क्या होने वाली है, कि देखो रिएक्शन क्या बन जाएगी, मेटल M प्लस M+2 गिव M+2 एंड M। इसमें ये जो मेटल M है वो एनोड साइड का है, और जो मेटल आयन बना वो भी एनोड साइड का बना। ये जो M+2 है वो कैथोड साइड का है, और जो मेटल M बना वो भी कैथोड साइड का है। तो इसका जो आप रिएक्शन क्वेश्चन लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, अगर आप इसके QC का वैल्यू लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो देखो इसका QC का एक्सप्रेशन हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ M+2 टुवर्ड्स एनोड साइड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ M+2 टुवर्ड्स कैथोड साइड, ये हो जाएगा। तो पहले क्या करते हैं, हम QC का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि QC के वैल्यू के बाद में KSP निकालना मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से KSP निकालना। तो देखो अब इसमें जो सेल पोटेंशियल लिखेंगे, ई सेल विल बी इक्वल टू, कंसंट्रेशन सेल है तो 0 होगा, ई नॉट सेल 0 होगा, माइनस और 2.303 RT अपॉन, इसका रिएक्शन का एन फैक्टर कितना है 2, RT अपॉन 2F लॉग ऑफ QC, ये हो जाए। तो देखो इस क्वेश्चन में ई सेल का वैल्यू आपको दे रखा है बच्चों। क्वेश्चन में कह रहा है द EMF ऑफ द सेल डिपेंड्स अपॉन डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ M+2 आयंस एट द 2 इलेक्ट्रॉन। आगे द EMF ऑफ द सेल इज 0.059, कितना है 0.059, ठीक है। अब देखो अगर ये 0.059 आ रहा है तो ये मेरे पास में यहाँ लिख देंगे 0.059, और आगे वो कह रहा है 2.303 RT अपॉन F का वैल्यू 0.05 लो, 0.059 ले लो, डिवाइडेड बाय 2 लॉग ऑफ QC। इससे स्टूडेंट देखो जो लॉग ऑफ QC का वैल्यू आ रहा है वो यहाँ पर लॉग ऑफ QC आ रहा है -2। दैट मीन्स जो QC का वैल्यू है, रिएक्शन क्वेश्चन का वैल्यू आएगा वो 10⁻²। अब जो रिएक्शन क्वेश्चन का आपको वैल्यू मिला है QC, वो कितना होगा, कंसंट्रेशन ऑफ M+2 टुवर्ड्स एनोड साइड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ M+2 टुवर्ड्स कैथोड साइड, यही हमें पता था, और इसका वैल्यू 10⁻²। So the concentration of M+2 towards anode side will be equal to 10⁻², और जो कैथोड साइड में कंसंट्रेशन थी वो 10⁻³ थी, ये आ जाएगा 10⁻5। अब हम जाएंगे KSP के ऊपर, है ना, जी एडवांस का क्वेश्चन है, पीछे नहीं छोड़ेगा, लास्ट तक अपने को टिके रहना। अब जाएंगे देखो इसके KSP के एक्सप्रेशन में MX2 सॉल्ट। अगर MX2 सॉल्ट के आयनेशन की बात करें तो M+2 और ट्वाइस ऑफ X- बनेगा, दैट इसका कंसंट्रेशन C बना, MX2 के कारण M का कंसंट्रेशन C बना, X- आयन का कंसंट्रेशन कितना बनेगा, 2C बनेगा। क्वेश्चन में C का वैल्यू जो है, यहाँ पर एक्सप्रेशन C का वैल्यू 10⁻⁵ M है, ये तो पता लग गया। अब देखो इसका KSP का एक्सप्रेशन हो जाएगा 4 × C का क्यूब, हो जाएगा 4, C का वैल्यू कितना है 10⁻⁵ का क्यूब, तो जो आंसर आएगा 4 × 10⁻⁻15 है। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो इस वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, कंसंट्रेशन सेल के ऊपर था। अब उसी सेल के लिए उसी पैराग्राफ की जो अपने पैसेज वाला क्वेश्चन सॉल्व करा था, इसी पैसेज वाले क्वेश्चन का नेक्स्ट वाला पार्ट है। नेक्स्ट क्या करा है, द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी फॉर द गिवन सेल विल। बच्चों जो डेल्टा जी होता है वो कितना होता है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू NF इंटू ई सेल, है ना। एन फैक्टर कितना है 2, एफ वैल्यू कितना हो गया 96500, क्या उसमें अलग कुछ वैल्यू दे रखी है, तो इसमें आप चेक करो तो इसमें आप चेक करेंगे कि यहाँ पे कोई अलग से वैल्यू नहीं दी है, 96500 ही है, और इसको मल्टीप्लाई करें सेल पोटेंशियल से 0.059 से मल्टीप्लाई करें, 0.059 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि सेल पोटेंशियल दे रखा है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं और जो आपको आंसर निकालना है बच्चों वो किलो जूल पर मोल में निकालना है, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 96500 को मल्टीप्लाई हमें करना है 2 से, तो हो जाएगा 193000, फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.0591 से, इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.059 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये अपने पास में आ जाएगा लगभग 11.4 इसमें दे रखा है, हाँ, तो जाएगा -11.4 किलो जूल पर मोल, ये इसका डेल्टा जी आएगा। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, -11.4 इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी देखो जी एडवांस में क्वेश्चन आ रखा है।
दैट इन अ गैल्वेनिक सेल, मतलब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल उसकी बात हो रही है, दिस सॉल्ट ब्रिज क्या करता है क्या नहीं करता है, मल्टी करेक्ट भी हो सकता है, सभी ऑप्शंस को पढ़ेंगे हम लोग। फर्स्ट, इट डज नॉट द सॉल्ट ब्रिज डज नॉट पार्टिसिपेट केमिकली इन द सेल रिएक्शन, बिल्कुल करेक्ट है, सॉल्ट ब्रिज कभी केमिकल रिएक्शन कोई पार्टिसिपेट नहीं करता। आगे, इट स्टॉप्स द डिफ्यूजन ऑफ आयंस फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर, क्या आयंस का डिफ्यूजन होता है सॉल्ट ब्रिज को रखने पर, क्या एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ आयन डिफ्यूज करते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं करते। आगे, इज सॉल्ट ब्रिज इज नेसेसरी फॉर अकरेंस ऑफ द सेल रिएक्शन, बिल्कुल करेक्ट है, अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा जाहिर सी बात है जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं होगा, सेल रिएक्शन भी नहीं होगी। इट एंश्योर मिक्सिंग ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, बिल्कुल रो, सॉल्ट ब्रिज जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को मिक्स तो नहीं होने देता। इट एंश्योर मिक्सिंग ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस वाला ऑप्शन बिल्कुल ही गलत। इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए, बी और सी। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एट 298 केल्विन, एक आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दे रखी है जिसमें प्लेटिनम सॉलिड, हाइड्रोजन गैस, H प्लस आयन, और सॉल्ट ब्रिज के उस तरफ है M+4 से M+2 प्लेटिनम सॉलिड। इसका ई सेल का वैल्यू दे रखा है 0.092 वोल्ट, और अगर M+2 कंसंट्रेशन अपॉन M+4 कंसंट्रेशन का वैल्यू 10 टू पावर x है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालना है, और 2.303 RT/F का वैल्यू 0.05 है ना। तो देखो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे, है ना। तो देखो बच्चों रिएक्शन क्या बच्चों, इसका रिएक्शन हो जाएगा हाइड्रोजन गैस प्लस M+4 एक्वस गिव M+2 एक्वस प्लस 2H प्लस एक्वस। इसमें ये जो हाइड्रोजन गैस है वो एनोड साइड में है, तो H प्लस आयन भी एनोड साइड की तरफ बनेंगे। इसमें जो M+4 है वो कैथोड साइड में है, और M+2 भी कैथोड साइड में। अब इस रिएक्शन के रिएक्शन क्वोशेंट QC का एक्सप्रेशन लिखते हैं। QC का एक्सप्रेशन हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ M+2 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ M+4 मल्टीप्लाई बाय प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये आएगा। तो अब इसकी QC का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर आप इसकी QC का वैल्यू पता करते हैं तो QC हो जाएगा, वैसे QC का वैल्यू तो निकालना पड़ेगा क्योंकि M+2 अपन M+4 की वैल्यू 10 की पावर x दी है। तो अभी हमें ये वाला पार्ट सॉल्व नहीं करना, अभी हम सेल पोटेंशियल की तरफ बढ़ते हैं। इसके सेल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन देखो, हर किसी सेल का एक्सप्रेशन क्या होगा, ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल जीरो नहीं होगा क्योंकि कंसंट्रेशन सेल नहीं है ना, दोनों तरफ आपके पास में एक्टिव कंपोनेंट डिफरेंट है। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन रिएक्शन का एन फैक्टर 2 RT अपॉन 2F लॉग ऑफ QC। तो जो पहले क्या करते हैं, ये जो QC है रिएक्शन क्वोशेंट, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, बाद में आगे वाला पार्ट तो सॉल्व हो ही जाएगा। तो देखते हैं इसमें जो ई सेल का वैल्यू दिया है वो दिया है 0.092, ई नॉट सेल कितना दिया है, तो बच्चों देखो ये जो ई नॉट सेल है वो यहाँ पर हो जाएगा कि यहाँ पर M+4 से M+2 बन रहा है, ई नॉट सेल यहाँ पर क्या रहा है M+4 से M+2 बन रहा है, तो ये हो जाएगा 0.151, और माइनस का 0.59 डिवाइडेड बाय इसका जो एंड फैक्टर है वो 2, और लॉग ऑफ QC, ये अपने पास में एक्सप्रेशन आ जाएगा। अगर एक्सप्रेशन आ गया तो देखो 0.092 में से 0.092 और 1.51 है, ये माइनस करेंगे तो माइनस का 0.59 आ जाएगा, इट विल इक्वल टू माइनस ऑफ 0.59 डिवाइड बाय 2 लॉग ऑफ QC हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे जो लॉग ऑफ QC आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखो लॉग ऑफ QC अगर 2 आ जाएगा तो आगे वाली बात को डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना दिया है 1, H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी है 1, तो ओवरऑल ये जो QC का एक्सप्रेशन रहेगा इसका, इसके QC के एक्सप्रेशन की वैल्यू M+2 अपॉन M+4 ही तो रहेगी, और वो क्वेश्चन में कह रहा है इसी का वैल्यू 10 की पावर x है। बच्चों देखो यहाँ पर जो 2 आ रहा है, QC का वैल्यू 2 आ रहा है, इसका मतलब 10 टू पावर 2, तो QC का लॉग ऑफ QC का वैल्यू 2 आ रहा है, तो QC का वैल्यू कितना होगा 10 टू पावर 2, तो 10 टू पावर 2 इज इक्वल टू 10 की पावर x, सो x इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में वो क्या है, एडवांस का क्वेश्चन है 2017 में आया था, ठीक, इजी से क्वेश्चन है काफी। क्वेश्चन देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, डेट फॉर द फॉलोइंग सेल जिंक सॉलिड जिंक सल्फेट सॉल्ट बेस आगे दिया है कॉपर सल्फेट से कॉपर
when the concentration of zinc plus 2 is 10 times the concentration of copper plus 2, the expression for delta G is, अरे बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन। तो बच्चों देखो इस ये जो रिएक्शन है, मतलब जो सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है उसका रिएक्शन क्या लिखेंगे, जिंक प्लस कॉपर प्लस 2, इससे मिल जाएगा जिंक प्लस 2 और कॉपर। अब इसके क्यूसी का एक्सप्रेशन आप क्या लिखेंगे, इसका क्यूसी का एक्सप्रेशन हो जाएगा यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ जिंक प्लस 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर प्लस 2। ये कह रहा है कि अगर जिंक प्लस 2 कंसंट्रेशन किसी समय कॉपर प्लस 2 कंसंट्रेशन से 10 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा, क्यूसी कितना आ जाएगा इसका 10, जेड प्लस 2 कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर प्लस 2 कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू 10, ये 10 के बराबर आ गया। आगे कह रहा है कि डेल्टा जी क्या होगा वो पता करो। तो बच्चों देखो आपको पता है डेल्टा जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, डेल्टा जी इज टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT इंटू लॉग ऑफ क्यूसी होता है। क्यूसी का वैल्यू कितना है यहाँ पर 10, तो लॉग ऑफ क्यूसी कितना आ जाएगा 1। तो ये एक्सप्रेशन आपके पास में आएगा डेल्टा जी इज टू डेल्टा जी नॉट और डेल्टा जी नॉट प्लस हम कितना लिखेंगे यहाँ पे 2.303 RT मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि अगर क्यूसी का वैल्यू 10 है तो लॉग ऑफ क्यूसी कितना आ जाएगा अपने लिए 1 हो जाएगा। अब देखो जो फाइनली हो गया डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 मल्टीप्लाई बाय RT। देखो सारे ऑप्शन आप चेक करो RT के फॉर्म में भी लिखे। अब बस मुझे डेल्टा जी नॉट का वैल्यू निकालना है, ये चुटकियों में IIT में क्लियर कर लूंगा। 2017 वाला पेपर जो है मैं तो क्या क्लियर करूंगा, मैं तो बहुत ज्यादा एज में हो गया आपके लिए, आप लोग क्लियर कर सकते थे 2-3 साल पहले का क्वेश्चन है, अगर आप पहले देते थोड़े से बड़े होते 2-3 साल तब कर सकते थे। तो देखो अब ये जो डेल्टा जी नॉट है बच्चों को कितना आएगा, डेल्टा जी नॉट होगा माइनस ऑफ एन एफ ई नॉट सेल, है ना। इस वाले क्वेश्चन में ई नॉट सेल का वैल्यू 1.1 वोल्ट आपको बता रखा है, तो और एन फैक्टर है 2, तो 2 इंटू एफ मल्टीप्लाई बाय 1.1, तो डेल्टा जी नॉट हो जाएगा माइनस का 2.2 इंटू एफ, इतना आ जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में जो डेल्टा जी का एक्सप्रेशन होगा वो हो जाएगा 2.303 RT माइनस 2.2 इंटू एफ। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों अपने पास में आएगा ये वाला, डेल्टा जी विल बी इक्वल टू 2.303 RT माइनस 2.2 इंटू एफ। तो कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है जल्दी से देख के बताओ, जो ऑप्शंस का करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन ए। लो बन गए तुम IITian। अभी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक ये जी एडवांस के सीक्वेंस का अपना लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, कंसीडर्ड एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रॉन सेल क्या है, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम प्लस 2 बनेगा और कॉपर प्लस 2 से कॉपर बनेगा। आगे द स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल इज 2.7 वोल्ट एट 300 Kelvin when the concentration of Mg plus 2 is changed to Xm, the cell potential changes to 2.67 volt at 300 Kelvin, the value of X is, पोटेंशियल जो आपने कंसंट्रेशन है Mg प्लस 2 का कितने अमाउंट से चेंज करा वो पता लगा। फिर से वही काम, सबसे पहले क्या लिखेंगे कि सर सबसे पहले तो मैं रिएक्शन ही लिखूंगा, है ना, चाहे रिएक्शन दे रखी है ना सर क्वेश्चन में तो भी मैं एक बार रिएक्शन लिखूंगा क्योंकि मैं अपनी तरफ से सॉल्व कर रहा हूँ उसको। तो सर इसकी रिएक्शन क्या होगी, सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है वैसे तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम प्लस कॉपर प्लस 2, ये मैग्नीशियम प्लस 2 प्लस कॉपर, ये मैंने रिएक्शन लिख दी। अब आप क्या लिखेंगे कि सर अब मैं इसका रिएक्शन क्वेश्चन लिखूंगा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा Mg प्लस 2 कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर प्लस 2 कंसंट्रेशन। देखो इस वाले क्वेश्चन में जो आपके पास में इनिशियली अगर आप बात करें इनिशियल रिएक्शन क्वेश्चन की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि क्वेश्चन में Mg प्लस 2 कंसंट्रेशन 1m और Cu प्लस 2 कंसंट्रेशन 1m दे रखी है। तो ये मेरे पास में बच्चों जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, Q1 मेरे पास में हो जाएगा 1/1, कितना हो जाएगा फाइनली 1 ही हो जाएगा। अब आगे कह रहा है कि अगर हम Mg प्लस 2 कंसंट्रेशन को चेंज कर दें XM से, कंसंट्रेशन चेंज कर दें XM से तो कितना हो, तो Cu प्लस 2 कंसंट्रेशन को तो आप चेंज नहीं कर रहे। अब आपके पास में जो Q2 का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा X डिवाइडेड बाय 1, तो कितना होगा X। तो बच्चों बस क्वेश्चन है क्या, आपको रिएक्शन क्वोशिएंट का वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन वही सॉल्व हो जाएगा। तो देखो अब इस क्वेश्चन के आगे वाले पार्ट को सॉल्व कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन के आगे वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या है, अब इसमें देखो लिखेंगे E1, पहले सेल पोटेंशियल था E1, E1 विल बी इक्वल टू E नॉट माइनस ऑफ 2.303 RT अपॉन इस रिएक्शन का एन फैक्टर कितना है 2, RT अपॉन 2F लॉग ऑफ Q1, है ना, ये हो जाएगा। और अगर आप E2 लिखें, E2 हो जाएगा E नॉट
माइनस ऑफ 2.303 RT अपॉन 2F log ऑफ Q2, ये अपने पास में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या करें, पहले वाले में अगर आपको E नॉट जो है उसका देखो वैल्यू चेक करना है, कैसे निकालेंगे? Q1 का वैल्यू कितना है, इसमें जो Q1 का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, अगर आप Q1 का वैल्यू निकालें तो ये आपके पास में हो जाएगा कितना, लॉग ऑफ इसमें करेंगे ये आ जाएगा E नॉट माइनस ऑफ 2.303 RT अपॉन 2F। देखो Q1 का वैल्यू कितना है 1 और log ऑफ 1 कितना हो जाएगा 0, तो आगे वाली पूरी टर्म में कितनी हो जाएगी 0, ये E नॉट के बराबर है। दैट मीन्स बच्चों इस वाले क्वेश्चन में जो E नॉट वैल्यू है वो 2.70, E नॉट वैल्यू कितना है 2.70। देखो E2 कितना होगा मेरे पास में, E2 के एक्सप्रेशन में E नॉट का वैल्यू हो जाएगा 2.70, E2 खुद कितना दिया है 2.67 दिया है, माइनस ऑफ 2.303 RT अपॉन 2F log ऑफ Q2 जो x के बराबर है। तो देखो यहाँ पर मेरे पास में 2.67 में से 2.7 माइनस कर देंगे तो 0.03 आएगा। मैं ऐसा करता हूँ, ये जो 2.303 RT अपॉन F है इसको 0.06 डिवाइड बाई 2, तो log ऑफ Q2 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जो log ऑफ Q2 आपके पास में आएगा, log ऑफ Q2 विल बी इक्वल टू 1 आ जाएगा। दैट मीन्स Q2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 टाइम, तो बच्चों x का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 10, क्योंकि Q2 इज इक्वल टू x है ना। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा 10। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 10। ओके, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अदर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। देखो अदर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स में फर्स्ट क्वेश्चन, A saturated solution of potassium nitrate is used to make salt bridge। आप कह रखा है कि पोटेशियम नाइट्रेट को यूज करा है सॉल्ट ब्रिज बनाने में, तो ऐसा क्यों करा है? तो देखो आपको मैंने कंसेप्ट कराया था कि ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि सॉल्ट ब्रिज के अंदर यूज होने वाला जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके केटायन और एनायन का इक्वल आयनिक मोबिलिटी होगा, तो हो जाएगा दैट वेलोसिटी ऑफ K प्लस इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ नाइट्रेट, गलत, वेलोसिटी ऑफ नाइट्रेट इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ K प्लस, रॉन्ग, सिमिलर मोबिलिटी ऑफ cation and anion diminish the liquid junction potential। इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, कि सॉल्ट ब्रिज में पोटेशियम नाइट्रेट का यूज इसलिए करा गया है क्योंकि K प्लस और नाइट्रेट की आयनिक मोबिलिटी सेम है, जिससे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो है वो डिमिनाइश हो जाता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फॉर कंसंट्रेशन सेल्स E नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0, स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, the for spontaneous cationic concentration cell there must be compression of the gas during the reaction। तो देखो ये बात आपको मैंने समझाई थी लेक्चर में, H2 plus 2H plus ion give 2H plus ion plus H2 gas। इसमें ये जो H2 है वो एनोड साइड में है और ये H plus ion भी एनोड साइड में है, ये H plus ion कैथोड साइड में है और ये हाइड्रोजन गैस कैथोड साइड में। तो बच्चों अगर मैं QC का एक्सप्रेशन लिखूं जिसमें ये मानूं कि H plus ion कंसंट्रेशन दोनों तरफ सेम, दैट मीन्स ये जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल है, ये जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल कंसंट्रेशन है। अगर ये कंसंट्रेशन हमारे पास में इक्वल है तो इसके QC के एक्सप्रेशन में हो जाएगा प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस टुवर्ड्स कैथोड अपॉन प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस टुवर्ड्स एनोड, ये हो जाएगा। हमें क्या पता है कि कंसंट्रेशन सेल के लिए ई सेल का एक्सप्रेशन होता है माइनस का 2.303 RT अपॉन NF log ऑफ QC। तो इसमें अगर हम बात करें QC है ना और ई सेल के बारे में, अगर QC मेरे पास में जो है इट विल बी ग्रेटर देन 1, QC का वैल्यू अगर 1 से बड़ा होगा तो जो ई सेल है वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर QC लेस देन 1 होगा तो ई सेल कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर QC इक्वल टू 1 होगा ई सेल कितना हो जाएगा, 0। तो बच्चों यहाँ चेक करो कि अगर हमें चाहिए एक स्पॉन्टेनियस कैटायनिक कंसंट्रेशन सेल, दैट मीन्स मुझे ई सेल कैसा चाहिए, मुझे ई सेल पॉजिटिव चाहिए, मुझे इस वाली कंडीशन पे जाना है। तो अगर ई सेल मुझे पॉजिटिव चाहिए तो जो रिएक्शन क्वोशिएंट होगा वो 1 से कम होना चाहिए। तो देखो अगर रिएक्शन क्वोशिएंट मुझे 1 से कम चाहिए बच्चों, तो मुझे प्रेशर ऑफ द हाइड्रोजन गैस टुवर्ड्स कैथोड मस्ट बी लेस देन प्रेशर ऑफ द हाइड्रोजन गैस टुवर्ड्स एनोड चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि एनोड साइड की तरफ प्रेशर गैस का ज्यादा है और कैथोड साइड में गैस का प्रेशर कम है। अगर मेरे पास में एनोड साइड, देखो ये एनोड साइड का प्रेशर हो गया और ये कैथोड साइड का प्रेशर हो गया, ड्यूरिंग द प्रोसेस गैस का प्रेशर पहले हाई था
और बाद में गैस का प्रेशर लो हो गया और ये पूरी रिएक्शन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हो रही है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर किसी आइडियल गैस का जो प्रेशर है वो हम कह रहे हैं डिक्रीज हो रहा है, तो अगर मैं मोलर क्वांटिटी भी सेम रखूं तो प्रेशर तो तभी डिक्रीज होगा जब वॉल्यूम क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि गैस का एक्सपेंशन हो रहा है। सो फॉर स्पॉन्टेनियस केटायनिक कंसंट्रेशन सेल देयर मस्ट बी कंप्रेशन ऑफ द गैस ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये स्टेटमेंट गलत है। क्या होना चाहिए था, गैस का एक्सपेंशन होना चाहिए था। तो बच्चों जो ऑप्शन है ये गलत है। एक्चुअली क्या होना चाहिए था, उस गैस का एक्सपेंशन। अगर गैस का एक्सपेंशन होगा तो वो उसके लिए फेवरेबल होगा, है ना। एक्सपेंशन ऑफ द गैस विल गिव ई सेल पॉजिटिव, मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। और ऑप्शन सी इसमें देखो क्या दिया, जिंक कांट बी रिड्यूस फ्रॉम एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ जिंक प्लस 2 आयन अंडर एनी सेट ऑफ कंडीशन। ये स्टेटमेंट देखो गलत है। ये कहां से है, ये आपको याद होगा हमने इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर पढ़ा था कि हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं और गैल्वेनाइजेशन में करते क्या है, आयरन का कैथोड यूज करते हुए जिंक सल्फेट के एक्वा सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, जिससे जिंक प्लस 2 आयरन के कैथोड पे डिपॉजिट होता है। स्टेटमेंट पढ़ो फिर से, क्या कह रहा है, जिंक कांट बी रिड्यूस्ड from any aqueous solution of zinc plus 2 ions under any set of condition। क्या ये सही स्टेटमेंट है? अगर ये स्टेटमेंट सही है तो गैल्वेनाइजेशन तो पॉसिबल ही नहीं था। डेट मीन सर ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऑप्शन डी की तरफ आते हैं, ओनली प्लेटिनम कैन फॉर्म इनर्ट इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। गलत, गोल्ड का भी यूज कर सकते हैं, ग्रेफाइट का भी यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी गलत है। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, सेलेक्ट करें स्टेटमेंट में ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड बट नॉट द साइन ऑफ द स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल ऑफ टू मेटल एक्स एंड वाई आर। दो मेटल है एक्स और वाई के लिए, तो वाई प्लस 2 से वाई बना और एक्स प्लस 2 से एक्स बना। वाई प्लस 2 से वाई बनने का पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड आपको दिया है और एक्स प्लस 2 से एक्स का आपको मैग्नीट्यूड दे रखा है। आगे देखो ये क्या कह रहा है, that when the two half cells of x and y are connected to construct a cell। हमें एक सेल बनानी है जिससे इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करनी है x और y को यूज करते हुए। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो x से y फ्लो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो x से y की तरफ फ्लो होते हैं। तो बच्चों देखो, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या पढ़ा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड की तरफ रिडक्शन होगा। तो अगर वायर से कनेक्शन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एनोड से बाहर निकलेगा और कैथोड में एंटर करेगा। तो अगर वो यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स से वाई फ्लो कर रहा है, तो जो एक्स है एज एनोड काम कर रहा होगा और जो वाई है यहाँ पर एज कैथोड काम कर रहा होगा। ओके, एक्स आसानी से ऑक्सीडाइज हो सकता है और जो वाई है वो आसानी से रिड्यूस हो सकता है। तो यहाँ पर जो एक्स होगा उसके लिए बच्चों ये जो पोटेंशियल आएगा एक्स प्लस टू इलेक्ट्रॉन गेट एक्स, इसका जो पोटेंशियल आएगा ई नॉट टू, ये नेगेटिव पोटेंशियल होगा। ये बात कंफर्म करने के लिए आपको एक और फैक्टर यहाँ दे रखा है, देखो ये वाला, कौन सा वाला फैक्टर, when x is connected to standard hydrogen electrode, electrons flow from x to hydrogen। तो जो अगर कोई मेटल जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगा तो वही तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ देगा, और हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स का मेटल आयन का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है। तो बच्चों यहाँ पर अपने पास में ये जो आ जाएगा पोटेंशियल नेगेटिव होगा x के लिए, और y प्लस टू इलेक्ट्रॉन, ये y में जो ई नॉट 1 आएगा वो आपके पास में हो जाएगा प्लस का 0.34 वोल्ट। अब देखो क्वेश्चन क्या है, इफ a half cell of x to x plus 2 0.1 m is connected to another half cell of y से y plus 2 1 m concentration अलग है याद रखना, x plus 2 concentration 0.1 m है और y plus 2 concentration कितना है 1 m, by means of a salt bridge and an external circuit at 25 डिग्री सेल्सियस the cell voltage will be। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या करेंगे, E सेल का एक्सप्रेशन लिखेंगे, E cell will be equal to E naught cell minus 2.303 RT upon NF। NF कितना हो जाएगा, देखो N फैक्टर 2 आएगा। N फैक्टर 2 कैसे आएगा, मैं रिएक्शन को यहाँ पर लिख देता हूँ। इसमें रिएक्शन क्या होगी, x प्लस वाई प्लस टू x प्लस टू प्लस वाई। बच्चों इस रिएक्शन का जो N फैक्टर आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। ओके, और इस रिएक्शन के रिएक्शन क्वेश्चन का एक्सप्रेशन हो जाएगा x प्लस टू कंसंट्रेशन अपॉन y प्लस टू कंसंट्रेशन। तो देखो अब यहाँ पे जो E सेल है वो तो पूछा है, E नॉट सेल कितना होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ y माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ y प्लस टू माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ x प्लस टू, तो हो जाएगा 0.34
प्लस का 0.25 है ना, तो ये आपके पास हो जाएगा 0.59 इजिकल्स टू 0.59, कितना कर लो 0.59 डिवाइडेड बाय n फैक्टर 2, और आगे में log ऑफ क्यूसी खुद लिखना भूल गया, तो हो जाएगा मेरे पास में log ऑफ क्यूसी, ये ई सेल होगा। अब ये जो ई सेल का एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे लिखा है, इस ई सेल के एक्सप्रेशन में यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि पूरा आगे सोल्यूशन कर सके। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि ई सेल का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.59 माइनस क्यूसी का वैल्यू कितना है यहाँ पे, इसमें अगर x प्लस टू कंसिडरेशन की बात करें तो 0.1 है, और y प्लस टू कंसिडरेशन कितना है 1, तो ये मेरे पास हो जाएगा 0.059 डिवाइडेड बाय 2, इसमें आ जाएगा log कंसंट्रेशन है x प्लस टू अपॉन वाई प्लस टू, तो 10 की पावर -1, तो -1 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.59 0.059 बाई 2, और ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। तो 0.59 में अगर 0.05 का हाफ भी हम ऐड करते हैं, तो 0.05 का हाफ ऐड करें तो चलो इसको 0.6 कर लेते हैं, 0.6 में 0.05 का हाफ ऐड करें तो 0.02 हो गया, तो अराउंड इसका 0.62 वोल्ट के अराउंड क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 0.62, ओके अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन जो है हमने अपने लेक्चर में पढ़ा था, फिर से देखो इसके अंदर आ गया। क्वेश्चन क्या है, जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 गिव कॉपर प्लस जिंक प्लस 2, ये तो ठीक है। रिएक्शन क्वेश्चन जो है वो है जिंक प्लस 2 अपॉन कॉपर प्लस 2, द वेरिएशन ऑफ ई सेल विद द वेरिएशन ऑफ ई सेल विद क्यू इज ऑफ टाइप, आपको दे रखा है ई सेल वैल्यू विल बी 1.59 वोल्ट व्हेन, अरे क्वेश्चन में क्यू सी पूछ रहा और कुछ नहीं पूछ रहा, तो देखो आपको पता है ई सेल इजिकल्स टू ई नॉट सेल माइनस का इसमें हो जाएगा 2.303 आर टी अपॉन 2f लॉग ऑफ क्यूसी, है ना। इसका जो क्यूसी का वैल्यू आएगा रिएक्शन के लिए, वो एक्सप्रेशन तो क्वेश्चन में दे रखा है Zn प्लस टू अपॉन कॉपर प्लस टू कंसंट्रेशन हो जाएगा। अब देखो इसमें कह रहा है ई सेल का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 1.1591, और जो ई नॉट सेल है वो 1.10 है, ये होता है 0.0591 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा log ऑफ क्यूसी। 1.159 में से 1.1 माइनस कर देंगे तो 0.0591 आएगा, इट विल इक्वल टू माइनस ऑफ 0.0591 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा log ऑफ क्यूसी। बच्चों इससे जो log ऑफ क्यूसी का वैल्यू आएगा ना वो आएगा -2, अगर किसी के log का वैल्यू -2 आ रहा है तो क्यूसी का वैल्यू हो जाएगा 0.01, दैट मीन्स Zn प्लस टू कंसंट्रेशन अपॉन जो कॉपर प्लस टू कंसंट्रेशन है उसका वैल्यू आएगा 0.01, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, which of following reaction is correct for a given electrochemical cell, एक सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है और आपको सीधा सा क्वेश्चन, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने पॉपकॉर्न क्वेश्चन आपको दिया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो क्या है, which of following reaction is correct for a given electrochemical cell at 25 डिग्री से। देखो जो सेल दी है ये एक्चुअली में आपसे सेल रिप्रेजेंटेशन को यूज करते हुए सेल रिएक्शन की तरफ जाना चाहता है। देखो यहाँ पे क्या है कि प्लेटिनम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में, दैट मींस यहाँ पर हो क्या रहा है, ब्रोमाइड का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और ब्रोमीन बन रहा है, और यहाँ पर है आपके पास में प्लेटिनम राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पर क्या होगा क्लोरीन का रिडक्शन होगा और क्लोराइड का। तो बच्चों यहाँ पे जो पॉसिबल रिएक्शन होगी वो क्या होगी, यहाँ पॉसिबल रिएक्शन होगी ट्वाइस ऑफ ब्रोमाइड प्लस Cl2 के ट्वाइस ऑफ क्लोराइड प्लस Br, ये हो जाएगा। यहाँ पे ब्रोमाइड से ब्रोमीन बन रहा है एनोड की तरफ, और क्लोरीन से क्लोराइड बन रहा है, और क्लोरीन से जो क्लोराइड है वो बन रहा है कैथोड की तरफ। तो इसका जो पॉसिबल रिएक्शन है क्या होगा, ट्वाइस ऑफ Br माइनस प्लस Cl2 की ट्वाइस ऑफ Cl माइनस प्लस Br2 गैस, ये करेक्ट है, और तो बाकी इसमें कोई भी एक्सप्रेशन करेक्ट नहीं है। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, जो अपने लास्ट क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपको पता लग गया होगा कि जेई में भी जो ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं वो कंसंट्रेशन सेल्स के ऊपर है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक अपना जो ट्यूटोरियल क्लास 4 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो एंड होता है। अब अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो नेक्स्ट लेक्चर वाली क्लास होगी, लेक्चर 5 जो होगा, उसमें हम क्या पढ़ने वाले, उसमें बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अभी हमने पढ़ी है उनका कमर्शियल यूज क्या है, कुछ कमर्शियली इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे, और जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें थर्मोडायनेमिक्स कैसे पूछ जाती है। थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसी चीज है जो आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगी, और थर्मोडायनेमिक्स फिर से अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एंटर करने वाली है
कैसे एंटर करेगी अब हम आने वाले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो बच्चों थैंक यू, दिस इज विवेक अर्षा फ्रॉम विद्या मंदिर।